Hello everyone, welcome to our YouTube channel Base Builder. Myself गौरव अथवा आज 10th क्लास के थर्ड चैप्टर की थर्ड वर्कशीट का फर्स्ट अलजेब्रिकल मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो 3 मेथड्स हैं हमारे पास टोटल। उनमें से फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं फास्टली रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और हमारे इस बेस बिल्डर फैमिली का मेंबर बन जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा होगा। इसी बात पे आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहें। लेट्स स्टार्ट। थर्ड चैप्टर, थर्ड वर्कशीट, चैप्टर नेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रिकल मेथड्स। फर्स्ट अलजेब्रिकल मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 2 पार्ट आपके सामने लिखे हैं मैंने। बड़ा इजी मेथड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टि मींस किसी की जगह पे किसी को फिट करना। यहाँ पे यही है, x की जगह पे y को या y की जगह पे x को। किसी एक इक्वेशन को उठाओ, 2 इक्वेशन हमें दी होंगी, फर्स्ट और सेकंड हमारे पास है। किसी एक इक्वेशन को उठाओ एज यू विश, जो भी आपको इजी लगे। इसमें दोनों इजी हैं, तो सेकंड इक्वेशन उठाई मैंने। एक में से x की या y की वैल्यू निकालनी। x की निकाल रहा हूं मैं, x की वैल्यू आ गई है। थर्ड इक्वेशन दे दो इसको। थर्ड इक्वेशन देने के बाद जो ये x की वैल्यू निकाली, किस में से निकाली हमने? सेकंड में से। तो फर्स्ट में पुट करो। ऐसा नहीं कि उसमें सेकंड में से निकाल के सेकंड में ही पुट कर दो, नो। सेकंड में से निकाल के फर्स्ट में, या अगर फर्स्ट में से निकाल रहे हो तो सेकंड में। तो आइए जरा फर्स्ट में पुट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल 14। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। x की जगह जो हमने निकाली है अभी 4 प्लस वाई। बहुत ही इजी पार्ट लिया मैंने आपके लिए। इसमें पहला y और y, x की जगह तो 4 प्लस वाई पुट करने के बाद y वाले इकट्ठे कर लो। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। 2y is equal to 14 minus 4, 10. y is equal to 10 by 2, 5. तो y की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। अब आप इस वैल्यू को y की फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कहीं भी पुट कर दो, आंसर x का आ जाएगा आपके पास और सेम आएगा। थर्ड इक्वेशन हमारी इजी करना है तो थर्ड में ही पुट कीजिए। उठाएंगे हम थर्ड इक्वेशन और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 4 प्लस y हमारा 5, x इज इक्वल टू 9। x ये है, y ये है। और आपको बता चुका हूं कि जितनी वैल्यूज फाइंड करनी है, वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, x और y करने, उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। अगर x y z 3 होते तो 3 इक्वेशन चाहिए थी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। किसी एक इक्वेशन को उठाओगे, इसमें एक सस्पेंस है आपके लिए, ध्यान से देखना। किसी एक इक्वेशन को उठाओगे, इसमें x या y की वैल्यू निकालेंगे। y की निकाल लेता हूं मैं, y को उधर ले लीजिए। आपकी विश है कि y इधर रखो, माइनस साइन साथ रखना पड़ेगा। अगर y उधर भेजते हो तो प्लस का। थोड़ा इजी करने की कोशिश किया करो कैलकुलेशन को। x और y को इस हिसाब से इजी साइड भेजो जिसमें आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, माइनस साइन का फंडा कम रहे आपका। ये थर्ड इक्वेशन। अब इसको पुट करो सेकंड पार्ट में। 9 x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की हमने, y की फाइंड आउट की है। पुट 3 इन थर्ड इक्वेशन की वैल्यू इन सेकंड। हमने फर्स्ट से फाइंड आउट की थी तो सेकंड पुट कर रहे हैं। 9x माइनस 3y की जगह 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 9x माइनस 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 जा 9 9x माइनस 9x 0, 9 माइनस 9 0। तो ये आपके पास क्या आया? 0 इज इक्वल टू 0। ये तो हमें पता है होती है। फिर x और y कहां गए? क्योंकि इन इक्वेशंस की हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? आइए जरा थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। a1 जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0 और वी कैन से इज इक्वल टू सी। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की ये होती है हमारी। a1 3, b1 1 माइनस का, c1 माइंड में रखना है c इधर हो चाहे उधर हो कोई फर्क नहीं है इसमें, लेकिन दोनों इक्वेशन के या तो उधर हो या इधर। कांस्टेंट जो है 3 और 9 ये या तो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, एक ही साइड हो दोनों की। a1 b1 c1 हमारा 3, a1 x के आगे a2 9, b2 -3, c2 9। डिवाइड करो a1 by a2 3 by 9 1/3, b1 by b2 -1 by 3, a1 by a2 is equal to b1 by b2 आ चुका है। c1 by c2 भी फाइंड आउट कर लें, 3 by 9 1/3। तो ये भी तीनों इक्वल हैं, तो क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। या तो नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, तो हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं आ सकती। 0 इज इक्वल टू 0 बचेगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ही होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कब होता है, जब लाइन के ऊपर लाइन होती है। तो ये दोनों लाइनें एक तो हैं, ये इक्वेशन सेम है, आपको अगर अच्छे से दिखे तो इसमें से अगर आप 3 कॉमन लें, 3x माइनस y, 3 कॉमन, 3 9, 3 1 3 इज इक्वल टू 9, और उसके बाद 3x माइनस y इज इक्वल टू, ये 9/3 हो गया 3। चेक कीजिए दोनों इक्वेशन एक हैं। अगर इक्वेशन ही सेम हो तो उसके x और y की वैल्यूज इस तरह से निकाल नहीं सकते, फाइंड आउट नहीं हो सकती। उसमें तो जितनी मर्जी वैल्यूज निकाल लिया, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन के हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ग्राफ में, उसी तरह से कोई इक्वेशन है उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आया। तो ये थे सम। अब आपको एक बात और पता चल चुकी है कि अगर वैल्यूज इस तरह से आ जाए, या a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 तीनों इक्वल आ जाए, और फर्स्ट टू इक्वल और थर्ड नॉट इक्वल, लास्ट सेशन में था ये हमारा, नॉट इक्वल नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, जैसे कि इसमें a1 शॉर्टली दिखाऊंगा आपको, a1 1 है, a2 1 है, a1 b1 1, b2 -1। क्या ये इक्वल है? नो, ये इक्वल नहीं है। हम तभी फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज जब यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन की ये कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं हमारे 2 पार्ट आपको बताए, नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट सम का 6th पार्ट है हमारा, 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to -2, x by 3 y by 2 is equal to 13 by 6। ये दो इक्वेशन गिवन है हमें, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा मेथड चल रहा है सब्स्टिट्यूशन। तो इस मेथड में आने से पहले इक्वेशंस को सिंपल इक्वेशंस बनाएंगे। ये बाय वाली इक्वेशंस है, तो एलसीएम ले सकते हैं आप, 2 3 6 एलसीएम है इसका, 3 3 3 9x माइनस 2 2 5 10y इज इक्वल टू -2, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 -12। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो रही है। एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 9x माइनस 10y आया, एलसीएम लेना आपको आता है, और 6 बाय में था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया -12। आप बिना एलसीएम लिए भी, एलसीएम आपको लेना पड़ेगा बट शो किए बिना आप ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए जरा, 3x by 2 minus 5 by y by 3, 2 और 3 का एलसीएम, इसके बारे में 1 है, तीनों का एलसीएम देते हैं, क्या आएगा? 6 आएगा। 6 अगर एलसीएम आ रहा है, 6 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन में ही होता है, इज इक्वल टू हो तभी ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज यही प्रेफर करो आप। 6 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों टर्म्स को, 2 3 6, 3 3 9x बचा, देखो, माइनस 5y by 3
मल्टीप्लाई 6, 5y बाय 3 मल्टीप्लाई 6, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y आ गई, 9x यहाँ 10y यहाँ, और उसके बाद -2 इंटू 6 इज इक्वल टू -2 इंटू 6 -12। देखिए सेम इक्वेशन है ये हमारी। उसके बाद सेम काम हम इधर भी कर सकते हैं, एलसीएम लीजिए, 3 2 जा 6 एलसीएम है हमारा, 3 से डिवाइड किया 2, 2x प्लस 2 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 13/6। इस 6 को बाय में है उधर जाके मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बाय वाली इक्वेशंस को भूल जाइए, अब हमारी ये सिंपल इक्वेशन तैयार हो गई है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। अब आप चूज करो इजी इक्वेशन, जो आपको इजी लगे। इजी मुझे ये लग रही है, उसके बाद उसमें से x या y की वैल्यू निकालो जो आपको इजी लगे। मुझे इजी ये लग रहा है, तो x के आगे 2 है, इधर y के आगे 3 है, तो जहां इजी लगेगा हम वही चूज करेंगे। 13, 3y उधर भेजो, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इस थर्ड को पुट थर्ड इन फर्स्ट। क्यों? सेकंड में से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे, अगर फर्स्ट से निकाल रहे तो सेकंड में पुट करते हैं। तो यहाँ पुट कर रहे हैं 9x, x की वैल्यू में फाइंड आउट कर रखी है। 13 माइनस 3y बाय 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब ये बाय में 2 है, अगर ये कैंसिल आउट होता तो हमें कोई नीड नहीं थी एलसीएम की। अभी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 9 और 2 कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो हमें नीड है एलसीएम की। फिर से यहाँ पे एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ तो यही बचेगा 13 इंटू 9 117 माइनस 27y माइनस 2 है एलसीएम, इसके बाय 1 है तो 2 10 20y इज इक्वल टू -12 आना पड़ा एज इट इज। तो वहां से बनेगा 117 माइनस 27 बाय माइनस 25, 27 y वाले इकट्ठे कर लो, 27 और 20 माइनस 47 बाय माइनस 47 बाय इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा, 2 इंटू -12 माइनस 24, और ये जो 117 है उसको भी उधर भेजो। इधर 117 प्लस का उधर आगे माइनस का 117 माइनस 47y इज इक्वल टू -24 और 117 141 माइनस 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 प्लस y इज इक्वल टू 141 बाय 47, और ये 3 पे गया 141 47 के टेबल में 3 पे आता है, तो y की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है। अगर y की वैल्यू आ चुकी है तो हम पुट करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू तो बेटर हमारे लिए थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड में पुट कर सकते हैं, बट बेटर और इजी थर्ड इक्वेशन उठाओ। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, y की जगह 3 बाय में 2, 13 माइनस 3 3 जा 9 बाय 2, 13 माइनस 9 4 बाय 2, क्या आ गया 2। बड़ा इजी काम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत इजी मेथड्स हैं सारे, बट ये फर्स्ट मेथड है। देखो जरा क्या करना है हमें, पहले अगर इक्वेशन सिंपल है तो कोई नीड नहीं है, अगर सिंपल नहीं है बाय वाली है तो एलसीएम लेके उनको सिंपली इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करनी है। जिसमें से निकाल रहे हो उसमें नहीं पुट करोगे आप, माइंड में रखना ही, तो पुट करेंगे, उसके बाद एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये था थर्ड पार्ट, जो कि फर्स्ट का 6th है। उसके बाद एक आपके सामने एक और पार्ट मैंने नोट किया हुआ है, फोर्थ पार्ट है फर्स्ट सम का 3.3 में, सेम है। इसका आपको मैं हिंट दे रहा हूं, 2 बाय
0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दीजिए। दूसरी इक्वेशन में से भी 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। अब इसके बाद आपको कुछ दिखा कि ये सम बिल्कुल एज इट इज इसकी तरह हो गया है, दोनों में कुछ नहीं है डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, कोई है ही नहीं। यहां भी एलसीएम लेंगे, वहां भी एलसीएम लेंगे, बट ये इजी है, इसका एलसीएम भी इजी है। क्या आएगा, 10 आएगा, 1 है। इक्वेशन सिंपली क्या बनेगी, ये 10 उधर भेजेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 30 और आगे भी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन बन जाएंगी, आप बनाएंगे, आप डायरेक्टली लिखोगे इसको, बन जाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। तो चलिए फिर, ये आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब थोड़ा और चलते हैं आगे। फर्स्ट सम का 5th पार्ट, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। रूट से बच्चे बहुत डरते हैं, मोस्ट ऑफ, दिखने में डरावने होते हैं कई सम, और इजी, बिल्कुल इजी होते हैं करने में, आपके सामने होगा। और एक्स की वैल्यूज देखना कितनी इजी आएंगी इसमें। तो एक इक्वेशन पकड़ेंगे हम, कोई भी, फर्स्ट या सेकंड, कोई एक इक्वेशन पकड़ो जो इजी दिख रही है, तो हमें फर्स्ट इजी दिख रही है। √2x, x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, माइनस √3y, उधर 0 था, 0 माइनस √3y। फिर x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, माइनस √3y, √2 बाय में गया। ये थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पुट थर्ड इन, कौन से में पुट करोगे, सेकंड। फर्स्ट में से फाइंड आउट किया है तो सेकंड में पुट करेंगे। पुट थर्ड इन सेकंड, √3x की वैल्यू ही तो फाइंड की हमने, √3y बाय √2 माइनस का है माइनस, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 3y प्लस माइनस माइनस बाय में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। एलसीएम √2 हमारा एलसीएम है, माइनस 3y आ जाएगा, √2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 3, इसके बाद 1 है तो √2 को 1 से डिवाइड करें √2 रहेगा, √2 इंटू √8 √16 कितना होता है, टेल मी, √16 माइनस 4y हो जाएगा, 4 4 होता है, माइनस 4y इज बाय में √2 इज इक्वल टू 0, माइनस 7y इज इक्वल टू 0 इंटू √2 0, y इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 7, ये बाय में जाएगा, 0 बाय समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इज अ p। आगे x की वैल्यू फाइंड कर लें, x इज इक्वल टू, कहां से फाइंड करोगे आप, थर्ड इक्वेशन से, बेटर रहेगा, इजी रहेगा। √3 बाय √2 इंटू y, कितना है y, ये थर्ड इक्वेशन उठाई थी हमें, √3 बाय √2 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 आ गई x और y की वैल्यूज हमारे पास। अब उसके बाद एक सम और है आपके सामने, और आपने अभी भी देखा कि देखो क्वेश्चन रूट वाला था, दिखने में टफ था, लेकिन आंसर देखो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, x 0 y 0, और सम करने में बहुत इजी, आराम से इजीली आप कैलकुलेशन को लेके चलेंगे तो आपको इजी लगेगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन 3.3 का, ये सोल्व करने का था इन दोनों इक्वेशंस को, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। फिर देन फाइंड वैल्यू ऑफ m, एक और इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू mx प्लस 3। पहले इनको सोल्व करोगे, फिर वो वैल्यू फाइंड करोगे m की। तो इसमें x और y की वैल्यू मैं फाइंड आउट नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा x और y की वैल्यू। y की वैल्यू हमारी आएगी 5 और x की आएगी -2। अब इसको पहले सोल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, फिर आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। वैल्यूज आने के बाद y इज इक्वल टू mx प्लस 3,
पुट करेंगे इसमें, y की जगह 5 है, x की जगह -2 है, प्लस 3, 5 3 उधर आगे, 5 - 3 2, -2 इधर आगे डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई था, इधर आगे डिवाइड, तो -1, m इज इक्वल टू -1। इसमें दो सम है इतने से, क्या है, पहले वैल्यू सोल्व करो, फिर m की वैल्यू निकालो। तो हमने निकाल दी है m की वैल्यू, सोल्व करने से x और y की वैल्यू जो आई उनका यूज करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। तो ये था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ आ गया अच्छे से। अब सम स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो इनकी स्टेटमेंट आपको गिवन होगी कि स्टेटमेंट ऐसी हैं, कुछ चीजों का कंपैरिजन होगा, उनसे आपने इक्वेशंस निकालनी है और उनको इसी मेथड से सोल्व करना है। आइए जरा ये 3 पार्ट आपके सामने लिखे गए हैं, बड़े इजी पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया गया है, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देंगे हम। फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। जब भी दो नंबर आए तो आप लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट की जगह ना एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, लार्जर नंबर कर लीजिए, एक ही बात है। लेट लार्जर नंबर x, लेट स्मॉलर नंबर, 2 वेरिएबल में ही रखो सब कुछ, 2 वेरिएबल आपके पास होने चाहिए, चैप्टर का नाम भी यही है। स्मॉलर नंबर हमारा y हो गया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंस इन दोनों नंबर्स का, डिफरेंस लार्जर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 26। भाई डिफरेंस क्या है तो उनको सब्ट्रैक्ट करके 26 आएगा। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, बड़ी इजीली। आपको इंग्लिश जो लिखी गई है ना उसको फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। डिफरेंस कहा तो डिफरेंस कर दिया, अगर सम कहता तो सम कर देते हैं। एंड वन नंबर इज, सेकंड इक्वेशन में काम कर रहे हैं, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर देखो, बड़ा जो नंबर होगा वही दूसरे का 3 टाइम्स होगा, तो लार्जर नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स, टाइम का मल्टीप्लाई मतलब होता है मल्टीप्लाई, अदर नंबर स्मॉलर का होगा 3 5, x इज इक्वल टू 3 5। तो क्या कह रहा था ये, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना अगर दूसरे नंबर को तो फर्स्ट वन नंबर आ जाता है, तो वन नंबर कौन सा होगा, लार्जर वाला ही होगा। थोड़ा सा सोच के चलना, बड़ा इजीली हो जाएगा। ये देखिए दो इक्वेशन हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y। अब क्या करना है, ये इस वैल्यूज को, x की वैल्यू निकली बड़ी है अपने आप ही, बेनिफिट है इसमें, तो एक स्टेप बचा, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, और यहां से y की वैल्यू निकलेगी, फिर यहां पे y पुट करके x निकल जाएगा। तो ये आप खुद से करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कुछ सम ऐसे होते हैं जो आपकी नॉलेज चेक कर रहे होते हैं जूनियर क्लासेस की, तो उनमें से एक सम है। तो क्या है इसमें ऐसे नॉलेज चेक करने वाला, लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री, इस वर्ड पे फोकस करो। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कौन से एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री, जिनका सम 180 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, जिनका सम 90 डिग्री हो। तो एंगल लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल, लार्जर स्मॉलर ही रखा करो। दो एंगल्स की बात हो रही, दो नंबर्स की बात हो रही है, जब भी दो चीजों की बात हो रही हो तो लार्जर स्मॉलर अगर है उसमें, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप लार्जर स्मॉलर करो। वन नंबर सेकंड नंबर भी कर सकते हैं, वन एंगल सेकंड एंगल भी कर सकते हैं, तो ठीक है ना, जो बेटर लगे आपको कर सकते हो आप। लार्जर एंगल x, स्मॉलर एंगल y, अकॉर्डिंग टू स्टेट। अब क्या कहता है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। इनविजिबल सी इक्वेशन देगा आपको ऐसे सम, जो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं। एक इनविजिबल को विजिबल हम बनाएंगे इस तरीके से, हमारी नॉलेज टेस्ट है। नेक्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन सप्लीमेंट्री से बनी, कह रहा है द लार्जर, जो बड़ा है ना x, इज लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, ज्यादा है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। स्मॉलर और लार्जर का डिफरेंस ना 18 है। एक्सीड मतलब लार्जर बड़ा ज्यादा है, लार्जर बड़ा हुआ, कितना ज्यादा है, स्मॉलर से 18 डिग्री। अगर 18 डिग्री ज्यादा है तो डिफरेंस कितना हुआ, 18 डिग्री। बस इसके बाद आप क्या करोगे,
मेथड अप्लाई करो, किसी एक में से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इजीली। मैं सेकंड इक्वेशन चूज करूंगा, अगर मैं स्टार्ट करूं फाइंड आउट करना x की वैल्यू क्या आएगी 18 प्लस y, 18 प्लस y आएगी, उसको पुट कर देंगे, यहां से y की वैल्यू तैयार हो जाएगी, फिर वापस जहां से हम फाइंड आउट करेंगे हो जाएगा क्या। लास्ट सम आज का, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स 6 बॉल्स। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको बता चुके हैं पहले भी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। जब भी दो चीजों की बात हो रही हो, बैट बॉल हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, तो पर यूनिट का प्राइस लेट करते हैं। फ्रूट है तो पर केजी का लेट कर लिया, चीजें हैं तो 1 पीस का लेट कर लिया। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज y अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कितने बैट खरीदे 7 बैट, तो 7 का कॉस्ट कितना हो गया 7x, एक का x है तो 7x, बॉल्स 6 बॉल्स 6y इज इक्वल टू 3800। टोटल कॉस्ट 7 बैट्स और 6 बॉल्स का हमारे पास 3800। उसके बाद क्या करें, लेटर शी बाय, उसने और खरीदी 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो सेकंड इक्वेशन 3 बैट, एक का x है तो 3 का 3x, 5 बॉल्स 5y इज इक्वल टू कितने 1750। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इनकी कैलकुलेशन आप करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये अप्लाई करोगे, आपको अच्छे समझ आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में इसी सम के साथ, इसी मेथड के साथ। होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।